राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर मोदी की जीत हो गई पक्की। बालकनाथ ने कर ली पूरी तैयारी। इस बार मोदी को जीत दिलाने की है उनकी बारी। बालकनाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इस रेस से वो बाहर हो गए हैं और ये बात सुनने के बाद राजस्थान की जनता बहुत निराश है। बीजेपी आलाकमान से उम्मीदें थी, लेकिन चूंकि वसुंधरा वर्सेस बालकनाथ हो रहा था और दोनों ही नेताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता था, दोनों में से किसी एक भी नेता को ऊपर और दूसरे को नीचे नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए खबर ये मिल रही है कि इस दांव पेच से बाहर निकलते हुए इस परिस्थिति को बीजेपी आलाकमान ने सुलझा लिया है और किसी तीसरे को मौका मिलने जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार ये बात दावे के साथ कह रही है कि जिस को आप सीएम रेस में देख रहे हैं ना, जिस को आप लिस्ट में देख रहे हैं ना, वो सीएम होगा ही नहीं। लिस्ट से कोई बाहर का व्यक्ति होगा जिसको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो आपके लिए नया नाम होगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, अब से चंद घंटों बाद ये फैसला हो जाएगा, लेकिन अब 2024 को लेकर बीजेपी निशाना साधने की तैयारी में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिसने 2023 की जीत दिलाई उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा, बल्कि जो 2024 लोकसभा चुनावों में जीत दिलाएगा उसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मौका मिला, उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। आदिवासी समाज से वो आते हैं। कहा जा रहा है कि जिस समाज से वो आते हैं, जिस तबके से वो ताल्लुकात रखते हैं, वही तबका ये बात डिसाइड करता है कि सत्ता में कौन होगा। अगर कांग्रेस ने उस तबके का ध्यान रखा होता तो शायद ये सत्ता परिवर्तन होता ही नहीं। बीजेपी और मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनवा दी। अब बात राजस्थान की। राजस्थान को भी बीजेपी इसी तरीके से उलझा रही है और इसीलिए न वसुंधरा राजे, न अश्वनी वैष्णव, न बालकनाथ, न कोई और, बल्कि एक नाम ऐसा निकलकर सामने आएगा जो आप सबको भी कंफ्यूज कर देगा। अब 2024 की बात कर लेते हैं। बालकनाथ 2024 के लिए अभी से तैयार हो रही हैं। वो किस तरीके से राजस्थान में प्रचार प्रसार करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। माना यह जा रहा है कि अकेले बालकनाथ के दम पर बीजेपी 25 की 25 सीटें निकाल सकती है। अगर मैं 2019 की बात करूं, जब 19 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो 25 में से 24 लोकसभा सीटें राजस्थान से बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी और माना जा रहा है कि इस बार तो ये 25 का आंकड़ा ही रह सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। बालकनाथ के बिल्कुल लाइमलाइट में आने के बाद जनता का मूड बीजेपी के लिए बदला है और इसीलिए माना जा रहा है कि 25 में से 25 सीटें निकालना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होने वाली। और इन्हीं खबरों ने कांग्रेस की टेंशन को बढ़ाया हुआ है। बालकनाथ जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रही हैं, अपनी पकड़ को और मजबूत कर रही हैं, मोदी के लिए पूरी बिसात तैयार कर रही हैं, जिस पे चढ़कर मोदी 2024 की जीत का परचम लहराएंगे। बहरहाल ज्यादा वक्त नहीं है, चुनावों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी उस वक्त भी कि किस तरीके से मोदी मैजिक चलेगा, बालकनाथ मैजिक चलेगा। योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा जा सकता है। और सोचिए, एक साथ दो महंत जब बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे तो वो नजारा क्या होगा। देश की जनता भी इस नजारे को देखेगी और देखने के लिए उत्सुक है। फिलहाल आप बताइए, आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं?